हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2026 की। जो वैसे भी देखो, आपकी सिलेक्शन पोस्ट की डेट आ गई है, ठीक है। और तो सीजीएल की डेट जल्दी आने वाली है और मान के चलो, उम्मीद कर सकते हैं ये है कि इसकी डेट, ठीक है, 28 सितंबर से शायद स्टार्ट हो सकता है या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है। तो इसके लिए आप हमारा, ठीक है, पीडीएफ परचेज कर सकते हैं फास्ट डिवीजन के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आप हमें मैसेज कीजिएगा 9711784429 पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में देखेंगे तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आर्टिकल 315 से 323 के अंतर्गत बताए गए। देखो, अपॉइंटमेंट है या मेंबर्स है चेयरमैन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट यूपीएससी और गवर्नर एसपीएससी, ठीक है। यानी जो एसपीएससी के चेयरमैन होते हैं उनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं और जो यूपीएससी चेयरमैन होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और रिमूवल प्रोसेस क्या होता है? यूपीएससी एंड एसपीएससी मेंबर्स कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर आफ्टर एन इंक्वायरी बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो कि आर्टिकल 317 में दिया गया है। तो यूपीएससी में जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर्स या जो 65 साल की एज प्राप्त कर ले, ठीक है। एसपीएससी में 6 ईयर या 62 साल की एज प्राप्त करने पर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं नेशनल कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेज स्टैच्यूटरी। देखो, नेशनल कमीशन फॉर एससी है वो आर्टिकल 338 में दिया गया है। ये 89वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा ऐड किया गया, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर एसटीज है तो आर्टिकल 338 ए में है। ये 89वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा ऐड किया गया। और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी ये आर्टिकल 338 बी में है। कन्फर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वाया 102nd कॉन्स्टिट्यूशन 2018, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज एनसीबीसी आया, जो कि आर्टिकल 338 बी में है, ठीक है। और एनसीएसटी किस में है? आर्टिकल 38 ए में है। और एनसीएससी किस में है? आर्टिकल 338 में है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी किस में है? स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। अभी देखो, ट्रिब्यूनल्स बात करेंगे तो ये पार्ट 14 ए में है, एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलते हैं। इसके द्वारा 6 वर्ड जोड़े गए, ठीक है। अब आगे बात करेंगे आर्टिकल 323 ए में। तो सिस में आपको सोवरेनिटी, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड थे, ठीक है। और आर्टिकल 323 ए में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जोड़ा गया, कैट और सेट फॉर पब्लिक सर्विस रिक्रूटमेंट या डिस्प्यूट्स, ठीक है। और आर्टिकल 323 बी में ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स, टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज, लैंड रिफॉर्म्स, इलेक्शन टू लेजिस्लेचर, ठीक है। अब देखो भाई, बात करेंगे हम लोग एंशियंट एंड अर्ली मेडिवल इंस्क्रिप्शन और लिटरेचर की। देखो, मेजर रॉक एडिक्ट जो कि है 15वां, जो कि है 13वां, इसमें इम्परर अशोक के बारे में बोला गया है। और स्क्रिप्ट इसकी ब्राह्मी या प्राकृत लैंग्वेज है। और इसने क्या है? रिकॉर्ड द डिटेल ऑफ द कलिंग वार 261 बीसी एंड हिज रिमोर्स या एडॉप्शन ऑफ धम्म विजय, ठीक है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है वो खारवेल, ठीक है। शासन क्या है? चेदी डायनेस्टी, कलिंग, ब्राह्मी प्राकृत भाषा में है। और मेंशन द अर्ली यूज ऑफ भारत वर्ष एंड मिलिट्री कंपेन्स अगेंस्ट साउथर्न किंगडम, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में है, ठीक है। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, तो इसमें रुद्रदामन फर्स्ट वेस्टर्न क्षत्रप प्योर संस्कृत भाषा में है। मेंशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुदर्शन लेक बाई चंद्रगुप्त मौर्य एंड इट्स रिपेयर बाई रुद्रदामन विदाउट लेविंग टैक्सेस। तो मतलब सुदर्शन लेक को तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, लेकिन जो इसका जीर्णोद्धार किया था वो रुद्रदामन प्रथम ने किया था, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद पिलर, तो समुद्रगुप्त कंपोज बाई हरिसेन, ठीक है। गुप्ता ब्राह्मी या संस्कृत में है, ठीक है। चंपू काव्य स्टाइल में है। और डिटेल्ड मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट दिग्विजय ऑफ समुद्रगुप्त नेम सिंह कविराज, ठीक है। ए होल इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में कंपोज बाई रवि कीर्ति, ठीक है। ओल्ड कन्नडा संस्कृत। अब देखो ना, रिकॉर्ड्स पुलकेशिन द्वितीय विक्ट्री ओवर एम्परर हर्षवर्धन ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर। तो ऐहोल इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय
ने, ठीक है, हर्षवर्धन के ऊपर विजय प्राप्त की थी, ठीक है, नर्मदा रिवर के किनारे। अब बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी और मैकेनिज्म एंड एटमॉस्फेरिक करंट्स की। तो देखो भाई, डिफरेंशियल हीटिंग, तो लैंड मास ऑफ इंडिया हीट्स अप फास्टर देन द सराउंडिंग इंडियन ओशियन, इस्टेब्लिशिंग अ लो प्रेशर थ्रू ट्रू ओवर नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। तो जो आपका नॉर्दर्न प्लेन्स होता है, ठीक है, ये जो पार्ट होता है, ठीक है, तो इस पे क्या होता है, आपका एक लो प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है। क्यों डेवलप होता है, ठीक, क्योंकि जो लैंड मास है वो समुद्र की अपेक्षा जल्दी से गर्म हो जाती है, ठीक है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ बोलते हैं, तो शिफ्ट नॉर्थवर्ड ओवर द गंगा प्लेन इन समर मानसून ट्रू, ठीक है। तो समर मानसून में क्या है ना, ITCZ हो जाता है, ठीक है। और तिब्बतन प्लेटू हीटिंग, तो इंटेंस हीटिंग जनरेट स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स एंड अपर लेवल डाइवर्सन, ठीक है। और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम तेज, तो स्ट्रेट फ्रॉम द तिब्बतन प्लेटू ओवर पेनिसुलर इंडिया एडिंग मानसून ऑनसेट। और सोमाली जेट एंड मैस्करन जेट हाई प्रेशर सेल नियर मेडागास्कर पुशेस मॉइस्चर लेडन क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो टुवर्ड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो इंसो एंड आईओडी देखेंगे, देखो एल नीना वार्म फेज बोलते हैं इसको, वार्मिंग ऑफ सेंट्रल या ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक वाटर्स वीकेंस द इंडियन मानसून। तो देखो एल नीनो वजह से क्या होता है, भारत का जो मानसून होता है वो वीक हो जाता है, ठीक है। एल नीनो क्या है, एक गर्म, और ला नीनो, ठीक है। तो अब एक ऐसी याद कैसे रखना है, तो कोल्ड ड्रिंक होती है हमारी, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, ठंडा ठंडा पीते हैं ना हम लोग, तो एल फॉर ला नीना और कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। यानी जो ला नीना होगी वो कोल्ड फेज होगा, तो कूलिंग ऑफ सेंट्रल या ईस्टर्न पैसिफिक, ठीक है, और फेवरेबल फॉर इंडियन मानसून रेनफॉल। तो ला नीना चलेगा तो इंडियन मानसून के लिए फायदेमंद है। और पॉजिटिव आईओडी क्या होता है, वेस्टर्न इंडियन ओशियन बिकम्स वार्मर देन द ईस्टर्न बेसिन, बूस्ट मानसून प्रेसिपिटेशन इन इंडिया। अब देखो पब्लिक फाइनेंस या माइक्रो इकोनॉमिक डेफिसिट मैट्रिक्स देखेंगे, तो फिजिकल डेफिसिट है वो FD इक्वल टू क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, माइनस रेवेन्यू रेसिप्ट प्लस नॉन डेबिट कैपिटल रेसिप्ट इक्विवेलेंटली टोटल बोरोविंग्स एंड अदर लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसिप्ट, ठीक है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ERD, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, PD इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। A zero primarily deficit indicates that government borrows money only to pay off interest on previous loans. अब देखो अगर बात करें फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री लॉज एंड स्टेट्स ऑफ मैटर की, देखो जीरो लॉ क्या कहता है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम ट्रांजिटिविटी, और फर्स्ट लॉ डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W होता है, ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। सेकंड लॉ क्या कहता है, इंट्रोड्यूसेस एंट्रोपी, हीट कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली फ्लो फ्रॉम अ कोल्डर टू हॉटर बॉडी, ठीक है। तो क्लासियस कैल्सियस और क्लेविन प्लैंक स्टेटमेंट है ये। देखो गैस लॉज देखेंगे, तो B फॉर बॉयल्स लॉ और V फॉर वॉल्यूम। तो बॉयल्स लॉ में जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के अपोजिट होता है, ठीक है। तो यानी BV याद रखना है, ठीक है। तो BV वैसे भी उल्टी होती है, तो याद रखना है जो प्रेशर होगा, ठीक है, वो वॉल्यूम के अपोजिट होगा, BPV। चार्ल्स, ठीक है, चार्ल्स लॉ में क्या होता है, CT याद रखना है आपको, ठीक है। तो टेम्परेचर की जो वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर CVT, ठीक है, CVT, ठीक है, CVT। तो BPV CVT, ठीक है, ऐसे याद रखना है। चार्ल्स वॉल्यूम और टाइम जो टेम्परेचर की क्या होता है, ये बिल्कुल प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जैसे अगर मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अब देखो P और V है, तो यहाँ पर क्या गायब है, टेम्परेचर, तो यानी BPV में क्या होगा, ठीक है, BPV में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और CVT में क्या होगा, आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और गैस गे-लुसेक लॉ क्या होता है, CPT, ठीक है। तो इसमें वॉल्यूम कॉमन, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल टू nRT, और R इक्वल टू क्या होता है, 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो सेल बायोलॉजी, तो एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट ऑलमोस्ट इंटायरली प्रोटीन्स, ठीक है, एक्सेप्ट कैटलिक RNA मॉलिक्यूल्स नोन एज राइबोजाइम्स, ठीक है। और दे एक्सेलरेट reaction rates by lowering the activation energy without being consumed in the reaction.
मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर है, और गैलेक्टोज, ठीक है। और डाइसेक्राइड्स से देखो, माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, A1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। सुक्रोज क्या होता है? टेबल शुगर या इन्वर्ट शुगर है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है, ठीक है, जी होता है, जी प्लस जी, ठीक है। और सुक्रोज में, ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है, ठीक है। और लैक्टोज में क्या होता है? मिल्क शुगर होता है, इसको ग्लूकोज प्लस लैक्टोज होता है। लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, तो ग्लूकोज सब में कॉमन है, तो आपको ऐसे याद रखना है, सुक्रोज में फ्रक्टोज, ठीक है, माल्टोज में ग्लूकोज, और लैक्टोज में गैलेक्टोज, ठीक है। पॉलीसेकेराइड से तो स्टार्च, दो प्लांट एनर्जी स्टोरेज होता है, ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च होता है। तो स्टार्च में देखो प्लांट एनर्जी स्टोरेज, ग्लाइकोजन में एनिमल स्टार्च स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स, और सेलुलोज में क्या होता है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल्स, अनब्रांच्ड बीटा ग्लूकोज पॉलीमर।